चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 9 तक हम लोग कर चुके हैं, सेशन नंबर 10 आज करना है। देख लेंगे, अगर 10 हो गया तो 11 भी कर लेंगे, वरना केवल 10 करेंगे। सेशन 4, 5 और 6 इसके, सेशन 7, 8, 9 और 10 ये लास्ट 4 सेशन, इनके जो क्वेश्चंस है आपको संडे तक मिल जाएंगे। ये 7, 8, 9 वाला नहीं मिल पाया तो 4, 5, 6 वाला तो मिल ही जाएगा। और फिर इसको हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। मंडे की क्लास में हम लोग सेशन नहीं पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चंस करेंगे। जो भी आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिसाइड कर लेंगे क्या करना है। टेस्ट नहीं होगा आपका, सेशन का टेस्ट अभी नहीं होगा, बाद में होगा। जब होगा तो हम आपको बताएंगे। अभी केवल आपको मीनिंग याद करने पे फोकस करना है। चलिए सेशन 10 नंबर स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 10 में देखिएगा। चलिए सेशन नंबर 10 कह रहा है राइटिंग्स एंड राइटर्स। द ग्रीक वर्ब ग्राफियन मतलब होता है राइट, लिखना। पता है हम लोगों को, पहले से पता है। इन द सेम सोर्स ऑफ ग्रेट मैनी इंग्लिश वर्ड, कह रहा है इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स में ये भी एक वर्ड है जिससे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड बनते हैं। वी नो द ग्राफोलॉजिस्ट, हम लोग ग्राफोलॉजिस्ट को लिख जानते हैं। क्या होता है ग्राफोलॉजिस्ट? हैंड राइटिंग को एनालाइज करने वाला होता है। और एक होता है कायरोग्राफर। दो वर्ड है, एक ग्राफोलॉजिस्ट है और एक कायरोग्राफर है। कायरोग्राफर लिखता है और ग्राफोलॉजिस्ट एनालाइज करता है कि ऑथेंटिसिटी बताता है कि आपकी ही राइटिंग है कि नहीं, आपने ही साइन किए हैं कि नहीं, और ये बताता है कि आपका करेक्टर कैसा है राइटिंग को देखकर। याद रखिएगा, द टर्म कंबाइनिंग ग्राफियन प्लस लोगोज, लोगोज मतलब स्टडी। द स्पेशलिटी इज ग्राफोलॉजी एंड एडजेक्टिव इज ग्राफोलॉजिकल। इसके बारे में पता है। दो वर्ड है, डिफरेंस याद रखिएगा। ग्राफोलॉजिस्ट एनालाइज करता है, कायरोग्राफिस्ट लिखता है। नेक्स्ट है कायरोग्राफर। कायरोग्राफर इज बिल्ट ऑन ग्राफियन प्लस, ग्राफियन मतलब लिखना और कायर मतलब हाथ। दो कायरोग्राफी, देखो आ गया कायरोग्राफी। कायरोग्राफी में भी लॉस्ट आर्ट, ये एक लॉस्ट आर्ट है। आजकल लोग हाथों से लिखते नहीं है, हम लोग मैसेज टाइप करते हैं, हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, हम लोग सीधे कंप्यूटर पर ही टाइप कर देते हैं। लिखने वाला काम थोड़ा सा कम हो गया है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, ये सब तो हमको आते ही थे, हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था। कैलीग्राफी नया वर्ड है। कायरोग्राफर भी जानते हैं, ग्राफोलॉजिस्ट भी जानते हैं, कैलीग्राफी पहली बार आया। कैलीग्राफी इज एंजॉइंग रिवाइवल। रिवाइवल मतलब होता है पुनः जीवित होना या पुनः प्रचलन में आना, रिवाइवल हो रहा है। रिवाइवल क्यों हो रहा है? अब देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों को कैलीग्राफी सिखाई जाती है, कर्सिव राइटिंग लिखिए, कैलीग्राफी, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। तो कैलीग्राफी, कायरोग्राफी लॉस्ट स्टार्ट हो चुकी है, खो चुकी है। कैलीग्राफी का रिवाइवल चल रहा है, लोग उसको रिवाइव कर रहे हैं। फॉर सेंचुरीज बिफोर, कह रहा है बहुत सेंचुरीज पहले, द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग। एडवेंट मतलब होता है इन्वेंशन, एडवेंट का मतलब है यहाँ पर इन्वेंशन। बिफोर द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग, जब प्रिंटिंग मशीन नहीं आई थी या प्रिंटिंग नहीं होती थी, कैलीग्राफ और पेनमैनशिप, कुछ याद आया आपको? पेनमैनशिप हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, जो राइट लिख करता है। कैलीग्राफर या पेनमैनशिप एज एन आर्टिस्टिक ऑपरेशन देखा जाता था, वॉज प्रैक्टिस्ड बाय, और ये प्रैक्टिस किया जाता था मॉन्क्स द्वारा। मॉन्क्स मतलब जानते हैं ना, संत साधु। अब आपने देखा होगा, आपने देखा क्या होगा, सुना होगा, जो बहुत पुराने पुराने दस्तावेज मिलते हैं या बहुत पुरानी जो बुक्स हैं, जैसे अथर्ववेद, सामवेद, जो ओरिजिनल कॉपीज हैं, वो प्रिंट थोड़ी ना हुई है, किसी ना किसी ने लिखी है, और उसमें राइटिंग कितनी सुंदर होती होगी। ये यही तो है, ये मॉन्क्स इनकी प्रैक्टिस करते थे क्योंकि इन्हें बुक्स लिखनी होती थी। अब A calligrapher is called upon, called upon मतलब होता बुलाया जाता था। Calligrapher is called upon to design and write announcement, जैसे राजा, महाराजा, नवाब, ये लोगों का अपना घोषणा पत्र अगर टाइप कराना है, लिखवाना है, तो खुद तो लिख नहीं पाएंगे, राइटिंग नहीं अच्छी होगी, तो कैलीग्राफर को बुलाया जाएगा। हम लोग भी तो
अगर आज हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीजें ना होती और कार्ड को लिखना होता तो हम बाहर से लोगों को बुलाते, स्पेशलिस्ट को बुलाते जो अच्छे से लिख पाते, कैलीग्राफर्स को बुलाते। कह रहा कैलीग्राफर इज कॉल्ड अपॉन टू डिजाइन, ये बुलाए जाते हैं टू डिजाइन अनाउंसमेंट डिजाइन करानी हो, प्लेस कार्ड्स करने हो, या और क्यों बुलाए जाते हैं, टच ऑफ एलिगेंस, भव्यता को दिखाने के लिए कि जो भी अनाउंसमेंट है वो कितनी भव्य, उस चीज को, एलिगेंस मतलब भव्यता, भव्यता का टच देने के लिए ऐसा किया जाता था। कैलीग्राफर पर्सन, कैलीग्राफिक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट कैलीग्राफी, अब ये रूट वर्ड सिखा रहा है। कैलीग्राफी इज ग्रीक वर्ड कैलोस, कैलोस मतलब होता है ब्यूटी, और so by etymology means beautiful writing, कैलीग्राफी कैलोस से मिलकर बना है। नेक्स्ट इफ अ वर्ड एग्जिस्ट फॉर आर्टिस्टिक, अगर सुंदरता के लिए कोई वर्ड है तो हैंड राइटिंग देयर मस्ट बी वन फॉर अपोजिट, तो इसका अपोजिट भी होगा, मतलब गंदी हैंड राइटिंग के लिए भी कोई ना कोई वर्ड होगा। बैड, स्क्राउली मतलब केयरलेस होता है, इसका मतलब केयरलेस। इलिजिबल जिसे पढ़ा ना जा सके, हैंडराइटिंग ऐसी हैंडराइटिंग जो बुरी हो, केयरलेस तरीके से लिखी गई हो, या फिर जिसे पढ़ा ना जा सके, ऐसी हैंडराइटिंग के लिए भी वर्ड होते होंगे। एंड इंडीड देयर इज अ कैकोग्राफी, अब देखिएगा भैया, कैलीग्राफी सुंदर हैंडराइटिंग, कैकोग्राफी स्पेलिंग देखिएगा, कैको लिखा है, कैको मतलब होता है कर्कश, गंदा, बुरा, और ग्राफ मतलब लिखना, गंदी हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी, कैकोग्राफी। कंबाइन ग्राफियन विद कैकोज, यहां पर ये कैलोस था, ये कैकोज है, कैकोज मतलब बुरा। बाय एनालॉगी, क्या आप जानते हैं एनालॉगी मतलब क्या होता है? एनालॉगी का मीनिंग क्या है? आपने शायद बायो वगैरह में एनालॉगस ऑर्गन्स पढ़े होंगे। एनालॉगी मतलब क्या होता है? सिमिलर, एनालॉगी मतलब होता है सिमिलैरिटी। बाय एनालॉगी विद द फॉर्म्स ऑफ कैलीग्राफी, कह रहा है आप एनालॉगी तो देख ही रहे हैं, कैलीग्राफी में क्या आप इसमें क्या इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे? इसी एनालॉगी का यूज करके देखिएगा। वन हु यूज बैड एंड इलिजिबल हैंडराइटिंग, कैकोग्राफर, कैकोग्राफर बोल सकते हैं आप पर्सन के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, pertaining to or marked by bad handwriting, एडजेक्टिव पूछा है, कैकोग्राफिक, आईसी कर दीजिएगा, कैकोग्राफिक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है ग्राफियन इज फाउंड इन द अदर, कह रहा है अभी जो आप ग्राफ पढ़ के आए जिसका मतलब लिखना होता है, अदर रूट वर्ड्स में भी इनके मीनिंग्स होते हैं, जरा देखिएगा। पहला कार्डियोग्राफ, अब सोचिए कार्डियो या कार्डियक मतलब क्या था? हार्ट, ग्राफ मतलब लिखना, तो कार्डियोग्राफ क्या होगा? वो इंस्ट्रूमेंट जो हार्ट बीट को लिखता होगा, कार्डियोग्राफ, लिखने वाला। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट होता था उसे ग्राफर क्यों बोला जा रहा है, मतलब जो हार्ट बीट को लिखे उसे कार्डियोग्राफ, और जिसमें लिख करके आए वो कार्डियोग्राम। नेक्स्ट फोटोग्राफ, फोटो मतलब होता है लाइट और ग्राफ मतलब होता है लिखना। फोटोग्राफ में क्या होता है? अभी जो कैमरा होते हैं, अगर आप बहुत पहले थोड़ा सा अगर आप गूगल करें तो बहुत पहले कैमरा होते थे, उसमें क्या करते थे, एक काला पर्दा होता था, आपको अपना सर या उस काले पर्दे के अंदर डालना होता था और एक फ्लैश होता था और आपकी फोटो आ जाती थी। थोड़ा सी चीजें एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन फोटोग्राफ है क्या? लाइट इंप्रेशन डाला जाता है और जहां पर आप होते हैं वहां पर ब्लैक आ जाता है, बाकी सब व्हाइट बन जाता है, और वो निगेटिव तैयार होता है। अगर आपको फिल्म याद हो, निगेटिव तैयार होते थे, फिर निगेटिव से फोटोज तैयार कराई जाती थी। अगर आपने निगेटिव में देखा हो तो ब्लैक और व्हाइट कलर के इंप्रेशन होते हैं, यही तो है। एटिमोलॉजिकली रिटन बाय लाइट, जो लाइट द्वारा लिखा गया। फोनोग्राफ, फोन मतलब साउंड, ग्राफ मतलब लिखना, जो साउंड द्वारा लिखा गया हो, साउंड राइट। टेलीग्राफ, टेली मतलब होता है डिस्टेंस और ग्राफ मतलब लिखना, डिस्टेंस राइटर। नेक्स्ट बायोग्राफी, इटमोलॉजिकली लाइफ राइटिंग, बायो मतलब लाइफ, ग्राफ मतलब लिखना। कह रहा है मैनी ऑफ दीज न्यू रूट्स विल बी डिस्कस्ड इन ग्रेटर डिटेल लेटर चैप्टर। कह रहा है अगर आपको कुछ और दिक्कत हो, मतलब बायो वगैरह का मीनिंग ना आता हो, तो बहुत सारे रूट्स को हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे।
थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है एजिंग एंड दी ओल्ड। अभी तक हम लोगों ने राइटर और राइट के बारे में देखा, बहुत सारे वर्ड्स भी देखे। अब इसके बाद हम लोग एजिंग एंड ओल्ड पर बढ़ने जा रहे हैं। एक बारी फटाफट रिवाइज कर लीजिए, किसी मीनिंग का ना आया हो तो पूछ लीजिए, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। कल आपकी सैटरडे को आपकी क्लास नहीं है, आपकी क्लास 5 डेज होगी, मंडे टू फ्राइडे। रॉयल, रॉयल। क्या हम लोग आगे बढ़े, इसमें कुछ पूछना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एजिंग एंड द ओल्ड। वी नो अ जेरेट्रिशियन। क्या हम लोगों ने जेरेट्रिशियन पढ़ा है? बूढ़े लोगों को ट्रीट करने वाला जेरेट्रिशियन। स्पेशलाइज इन द मेडिकल केयर फॉर द एल्डरली। बूढ़े लोगों को ट्रीट करता है। आगे कह रहा है द ग्रीक रूट जेरास मतलब होता है ओल्ड एज, हैज डिराइव्ड फ्रॉम जेरॉन मतलब ओल्ड मैन। The root in gerontologist, specialty gerontology and adjective is gerontological। ए लगा दो, एडजेक्टिव बन गया। The Latin word for old। अब देखिएगा ये जो वर्ड्स थे वो ग्रीक रूट वर्ड से आए थे। अब कह रहा है ओल्ड के लिए लैटिन में भी कुछ वर्ड्स हैं, देखिए क्या है। लैटिन में सेनेक्स मतलब ओल्ड होता है। द बेस ऑन विच सेनाइल, जिससे सेनाइल, सेंसेंट, सीनियर और सीनेट जैसे वर्ड बनते हैं सेनेक्स से, जिसका मतलब ओल्ड होता है। कह रहे चलो एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं सेनाइल। सेनाइल मतलब होता है शोइंग साइन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेट्रियोरिएशन। अब जैसे से बोलते हैं ना 60 साल के हैं, 60 ईयर्स के हो गए, सठिया गए, मतलब क्या दिखा रहा है ये बता रहा है कि जब कोई पर्सन 60 ईयर का हो रहा है तो वो मेंटली डिस्टॉर्ट होता चला जा रहा है, उसकी याद रखने की क्षमता कम होती चली जा रही है और फिजिकली भी वो उतना स्ट्रांग नहीं है। डेट्रियोरिएशन दैट जनरली मार्क्स वेरी ओल्ड एज, जो बताता है कि पर्सन ओल्ड होता चला जा रहा है। नाउन ITY लग गया है, देखिए ITY लगाने पर भी नाउन हो जाता है, सेनालिटी। नेक्स्ट देते हैं सेनेसेंट। सेनेसेंट मतलब होता है एजिंग या ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा हो जाना। नोट द सेम सफिक्स इन दिस वर्ड एज इन, कह रहा है यही सेम सफिक्स देखिए एडोलसेंट में भी होता है, किशोरावस्था। फिर आगे वो कह रहा है ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट। एडोलसेंट क्या होता है? जो एडल्ट में ग्रो हो रहा हो, बच्चे से एडल्ट हो रहा हो, उसको एडोलसेंट। कन्वेलेसेंट, नेक्स्ट वर्ड देखिए भैया, ये सब याद रखिएगा। एडोलसेंट, कन्वेलेसेंट। कन्वेलेसेंट मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर कोई पर्सन बीमार था लेकिन बीमारी के बाद वो ठीक हो रहा है, ऐसी सिचुएशन को कन्वेलेसेंट कहते हैं। ग्रोइंग हेल्दी अगेन, दोबारा हेल्दी हो जाना। बीमार थे, दवाइयां खाई और दवाइयां खाने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आती कि बीमारी खत्म हो जाती लेकिन बॉडी वीक होती है, बॉडी धीरे धीरे रिकवर कर रही होती, उसको बोलते हैं कन्वेलेसेंट। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सोलेसेंट। ऑब्सोलेसेंट मतलब होता है ग्रोइंग और बिकमिंग ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है प्रचलन से बाहर हो जाना, यूज से बाहर हो जाना, ऑब्सोलेट कहलाता है। और द नाउन सेनेसेंट का नाउन सेनेसेंट देखिएगा भैया, ऐसे एडजेक्टिव जो एनटी पर खत्म होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो एनटी पर खत्म होते हैं, शायद मैंने बताया भी था। ऐसे एडजेक्टिव जो एनटी पर खत्म होते हैं, अगर आपको उन्हें नाउन में कन्वर्ट करना है तो टी हटाकर सी लगा दो तो नाउन बन जाता है। जैसे कि आपने ये देखा सेनेसेंट, सेनेसेंस। या फिर एक और एग्जांपल देखिए अपसेंट, अपसेंस, सीई लगा दिया, नाउन में कन्वर्ट हो गया। ठीक। कह रहा है सीनियर। सीनियर मतलब ओल्डर ही होता है, जानते ही, सीनियर जूनियर। ITY लगा के सीनियोरिटी आपने देखिए नाउन में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट सीनेट। सीनेट तो बोलते हैं काउंसिल ऑफ ओल्डर, संसद बोलते हैं ना। प्रेजेंटली वाइजर एंड वाइजर सिटीजन्स के लिए, बुद्धिमान लोगों के लिए, ओल्ड लोगों के लिए, अनुभवी लोगों के लिए बोला जाता है सीनेट, उनके ग्रुप को बोलते हैं सीनेट। जरा देखिएगा एक बार, कोई ऐसा वर्ड जो आपको ना आया हो।
ऑब्सोलेट मतलब होता है प्रचलन से बाहर हो जाना, जिसका यूज अब ना करते हो। जैसे पहले के समय में जो ड्रेस चलती थी अब वो नहीं चलती। जैसे अगर आपको याद हो कि बहुत पहले 80s 70s में बेल बॉटम चलते थे, लोग पहनते थे, अब नहीं चलते थे, ऑब्सोलेट हो गया, प्रचलन से बाहर। ये वही है। ऑब्सोलेसेंट मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बढ़ रही हो, जो खत्म होने की तरफ बढ़ रही हो। सेशन नंबर 10 खत्म। तो चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। एक्सरसाइज में देखिएगा भैया, पहला ग्राफोलॉजी बता दीजिए। ग्राफोलॉजी आप लगा सकते हैं एनालिसिस ऑफ हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग कहाँ लगाए, जी में। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग एज एन आर्टिस्टिक ऑपरेशन। कैली पाइजियन देखिएगा, कैली मतलब होता है कैलोस मतलब सुंदर, और पाइजियन मतलब होता है बॉडी का रियर एंड, पीछे वाला भाग, कर्वेचर को बोलते हैं पाइजियन। तो ये हो जाएगा possessed a beautiful buttocks, रियर एंड को बोलते हैं। कैकोग्राफी, कैको मतलब खराब और ग्राफी मतलब लिखना, क्या लगाए, कहाँ लिखा है, एफ। अगली, बैड, इलिजिबल, याद रखिएगा इलिजिबल जिसे पढ़ा ना जा सके। जेरेंटोलॉजी 5 नंबर, साइंस ऑफ सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ एज्ड, बूढ़े लोगों की प्रॉब्लम। सेनालिटी अभी आया था 6 नंबर में, सेनालिटी डेट्रियोरिएटेड एज, जिसमें कोई पर्सन बूढ़ा होता चला जा रहा। सेनेसेंस कंडीशन ऑफ एजिंग एंड ग्रोइंग, धीरे धीरे बूढ़ा होना या एज होना। कोई दिक्कत? बुटक्स मतलब पीछे का पार्ट, आपके शरीर के पीछे का पार्ट को बुटक्स बोलते हैं, रियर एंड ऑफ द बॉडी। देखिएगा, ग्राफोलॉजी एनालाइजेस द ग्रामर, कह रहा है क्या ग्राफोलॉजी ग्रामर को एनालाइज करती है, स्पेलिंग को एनालाइज करती है और सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखती है? नहीं, कोई ग्रामर आमर नहीं है, बस इनकी राइट, ये लिखते रहते हैं। फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, कैलीग्राफर क्रिएट्स आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिक सिंबल, बिल्कुल ट्रू, ये बहुत सुंदर सुंदर अल्फाबेट बनाते हैं। टाइट ट्राउजर्स आर बेस्ट worn by those of कैलिपेजियन एनाटॉमी, जिसका शरीर कैलिपेजियन होगा, जिसका रियर एंड की एनाटॉमी बहुत अच्छी होगी, अगर वो टाइट ट्राउजर्स या जीन्स पहनेगा तो सुंदर लगेगा, बिल्कुल ट्रू। कैकोग्राफिक राइटिंग इज इजी टू रीड, नहीं भैया, ये या तो खुद पढ़ सकते हैं या खुदा पढ़ सकते हैं, फॉल्स, इनकी गंदी हैंड राइटिंग होती है। नेक्स्ट देखिएगा, जेरेंटोलॉजी एम्स टू हेल्प ओल्ड पीपल लिव मोर कंफर्टेबली, बिल्कुल सही, ये ओल्ड लोगों को हेल्प करते हैं ताकि वो सही से जीवन जी सके। नेक्स्ट, सेनाइल पीपल आर ओल्ड बट स्टिल विगोरस, नहीं भैया ये बूढ़े हो रहे हैं, विगोरस मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ, ये ऊर्जा से भरे नहीं होते हैं, धीरे धीरे बूढ़े हो रहे होते हैं, फॉल्स। इन अ सोसाइटी डेडिकेटेड टू वर्शिप ऑफ यूथ, क्या सेनेसेंस इज नॉट अट्रैक्टिव प्रपोज, बता दी भैया। कह रहा है एक ऐसी सोसाइटी जो यूथ को वर्शिप करती है, मतलब जवान लोगों को ज्यादा प्रोत्साहन देती है, क्या वहां पर सेनेसेंस इज नॉट अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट, बिल्कुल। सेनेसेंट मतलब होता है धीरे धीरे एज का बढ़ना, बुढ़ापा का आना, तो ऐसा प्रोस्पेक्ट क्या उनके लिए अट्रैक्टिव नहीं होता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होता, क्योंकि वो यूथ्स को ज्यादा चांसेस देते हैं, बूढ़े लोगों को नहीं देते हैं। प्रोस्पेक्ट मतलब पहलू। और देखिए भैया, वन वर्ड जैसे देख लीजिए, pertaining to the study of problem of age, जेरेंटोलॉजिकल एडजेक्टिव पूछा है। ग्रोइंग ओल्ड, बहुत सारे वर्ड पढ़े थे, सेनाइल पढ़ा था, सेनेसेंस पढ़ा था, जो भी मन करे लगा लीजिए। pertaining to handwriting artistic expression, कैलीग्राफी या कैलीग्राफिक एडजेक्टिव पूछा है ना, कैलीग्राफिक। वन हु यूजेस अगली इलिजिबल हैंडराइटिंग, बस कैकोग्राफर लिख सकते हैं। मेंटली एंड फिजिकली डेट्रियोरिएटेड, सेनाइल लिख लीजिए, मेंटली भी और फिजिकली दोनों तरीके से वीक है, आप सेनाइल लिख लीजिए, बहुत सारे वर्ड पढ़े थे। नेक्स्ट,
pertaining to analysis of handwriting. ग्राफो हाँ, ग्राफोलॉजिकल एडजेक्टिव पूछा है. possessed of beautiful and sharply buttocks, कैलीपाइजियन हो जाएगा, जिसका रियर एंड सुंदर हो. चलिए अब इसके बाद यहां तक देखिए, कोई दिक्कत? क्योंकि इसके बाद एक्सरसाइज 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर रिव्यू. अभी तक हम लोगों ने जितने चैप्टर पीछे 7, 8, 9, 10 पढ़े हैं उनका चैप्टर रिव्यू है. उन्हीं से क्वेश्चन लाए गए हैं और उनमें चैप्टर रिव्यू में रखे गए. क्या आगे बढ़े? देखिएगा भैया, चैप्टर रिव्यू में फर्स्ट प्रैक्टिशनर ट्रेंड इन फ्रेडियन टेक्निक्स. कौन होता है ये? साइको एनालिस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट देखिएगा, फूट डॉक्टर, कायरोपोडिस्ट, ऑस्टियोपैथ और कायरोप्रैक्टर दोनों पता है आपको. ऑस्टियोपैथ मतलब मसाज देता है, कायरोप्रैक्टर नर्वस सिस्टम से जुड़े आर्टिकुलेशन को सही करता है. हैंडराइटिंग एनालिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट अभी पढ़ा था. मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब्ड, साइकोपैथिक, साइको मतलब माइंड, पैथोस या पैथो मतलब होता है सफरिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड. नेक्स्ट देखिएगा, ओरिजिनेटिंग इन द इमोशन, साइकोजेनिक जो जनरेट कर दे या उसका कुछ माइंड, साइकोजेनिक. डिस्क्राइबिंग बॉडीली अलाइनमेंट टाइड अप विद इमोशन, बॉडी में होने वाली बीमारियां जब इमोशन से जुड़ जाएं, साइकोसोमैटिक, माइंड और बॉडी. गम स्पेशलिस्ट, एंडोडोंटिस्ट, स्पेशली टूथ, ओ सॉरी, पेरिडोंटिस्ट गम स्पेशलिस्ट है. टूथ एक्सट्रैक्शन, एक्सोडोंटिस्ट लगा सकते हैं. ब्लड प्रेशर अपरेटस, स्पेग्मोमैनोमीटर, स्पेग्मोमैनो स्पेलिंग याद रखिएगा. नेक्स्ट, प्रेडिक्शन ऑफ पाम रीडिंग, कायरोमैंसी, कायरो मतलब हाथ, मैंसी मतलब फॉरटेलिंग. possessed of sharply posterior, कैलीपाइजियन. आर्टिस्टिक हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी. ग्रोइंग ओल्ड, सेनेसेंट लगा सकते हैं, जो बूढ़ा हो रहा हो, जो ओल्ड हो रहा हो. नेक्स्ट देखिएगा 14, मेडिकल स्पेशलिटी डीलिंग विद एज, जेरेंटोलॉजी. देख लीजिए फिर बताइए, जेरेंटोलॉजी, जेरेट्रिक्स, स्पेशलिटी की बात पूछी गई है. जेरेंटोलॉजी में स्टडी होती है बूढ़े लोगों की, लॉजी मतलब स्टडी, और जेरेट्रिक्स ये है स्पेशलिटी, सेकंड ऑप्शन. दोनों ही मेडिकल ही है, लेकिन इसमें स्टडी होती है और इसमें स्टडी नहीं होता, उन्हें ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट, एंटी सोशल पर्सन हु कमिट्स क्रिमिनल एक्ट. दोनों भैया ये दोनों एक ही हैं, अगर आपको याद हम लोगों ने कल पढ़ा था. सोशियोपैथ और साइकोपैथ दोनों एक ही पर्सन है. कोई दिक्कत? जरा एक बार 10 नंबर सेशन देख लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. कोई ऐसा वर्ड जो आपको ना आ रहा हो तो पूछिए. क्या हम लोग नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें? चलिए सेशन नंबर 11 देखिएगा. हो जाएगा? हाँ हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन नंबर 11 देखते हैं. सेशन नंबर 11 में हम लोग फिर से और आगे बढ़ रहे हैं, और 11, 12, 13 शायद एक ही सेशन है, और उनमें उन्हीं वर्ड्स को बार बार पढ़ाया जाएगा. सेशन नंबर 11 में पहला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजिस्ट. अरे ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं. क्या होता है ये? ह्यूमन स्टडी करता है, उनके रेस की स्टडी करता है. अब देखिएगा, विद मैनकाइंड, विदर मतलब होता है कहाँ, वेयर का रिप्लाई होता है.
और मैनकाइंड मतलब ह्यूमंस, कह रहा है कहां से आए हैं ये लोग, वेदर मैनकाइंड। अब इसी के बारे में बता रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दिस फील्ड इज ऑल मैनकाइंड, हाउ वी डेवलप, कैसे हम डेवलप हुए, इन माइंड एंड बॉडी फ्रॉम प्रिमिटिव क्रिएचर इन अर्ली फॉर्म, कैसे हम एक प्रिमिटिव क्रिएचर से आज इतने डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स बन गए। ये ह्यूमन रेस के बारे में स्टडी करता है और ऐसे पर्सन को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। पढ़ चुके हैं हम लोग, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट अबव, नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रोनॉमर। मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पर होगा जिसको ना पता हो एस्ट्रोनॉमर, अंतरिक्ष यात्री को बोलते हैं। वो कह रहा है व्हाट्स अबव, ऊपर क्या है, the field is the heavens and all that's in them, जैसे planets, galaxies, stars and other universes, इन सब के लिए जो वर्ड आएगा वो होगा एस्ट्रोनॉमर। एंड व्हाट्स बिलो, नीचे क्या है। अब दूसरा देखिएगा, द फील्ड इज कंपैरेटिवली लिटिल एंड इनसिग्निफिकेंट, कह रहे हैं जो फील्ड है बहुत ही छोटी सी है और इनसिग्निफिकेंट है, मतलब जिसका कोई महत्व ना हो। सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट ना हो। कह रहा है ये फील्ड जो है जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही छोटी सी और इनसिग्निफिकेंट है। एक व्रिलिंग बॉल है, घूमती हुई एक बॉल है, ऑन विच वी लिव, जिस पर हम रहते हैं। कौन सी वो बॉल है, अर्थ। अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पर और हम लोग उस पर रह रहे हैं। कह रहा है एक बॉल है जिस पर हम रहते हैं। हाउ डिड अवर प्लैनेट कम इनटू बीइंग, कैसे हमारा प्लैनेट ऐसा हो गया जैसे आपको आज दिखता है। व्हाट इज इट मेड ऑफ, ये किस चीज का बना है हमारा प्लैनेट। हाउ वर इट्स माउंटेन, कैसे इसके माउंटेन, ओशियन, रिवर, प्लेन्स और वैलीज बनी। एंड व्हाट्स डाउन डीप, और नीचे क्या है अगर हम डिगिंग स्टार्ट करें। डिग मतलब होता है खोदना, अगर हम डिगिंग स्टार्ट करें तो क्या निकलेगा नीचे, ये सारे कंसर्न देखता है जियोलॉजिस्ट, ये इसमें इंटरेस्टेड होता है। जियोलॉजिस्ट को हिंदी में बोलते हैं भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट को बोलते हैं भूवैज्ञानिक। और देखिए नेक्स्ट वर्ड है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोलॉजिस्ट। देखिए क्या है, द फील्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी फील्ड में आती है। फ्रॉम सिंपलेस्ट वन सेल से लेकर अमीबा से लेकर अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड मिस्टिफाइंग स्ट्रक्चर वी कॉल ह्यूमन बीइंग। अमीबा सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेल और मिस्टिफाइंग और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसे ह्यूमन बीइंग कहते हैं, वहां से लेकर यहाँ तक ये सब जितने भी पोर्शन आते हैं ये सब बायोलॉजिस्ट में आते हैं। प्लांट और एनिमल, प्लांट्स भी आते हैं एनिमल्स भी आते हैं। फ्लैश से लेकर वेजिटेबल्स तक। डेनिजन, डेनिजन मतलब होता है मूल निवासी, डेनिजन मतलब होता है मूल निवासी। डेनिजन ऑफ वाटर, पानी में रहने वाले। डेनिजन ऑन अर्थ, लैंड में रहने वाले। डेनिजन ऑफ एयर, हवा में रहने वाले। सारे एनिमल्स इनमें आते हैं। इफ इट लिव्स, अगर वो जी रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं तो वो सारे के सारे द साइंटिस्ट वांट टू नो मोर अबाउट, तो ये साइंटिस्ट मतलब बायोलॉजिस्ट इनके बारे में जानना चाहता है। तो बायोलॉजी में हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है जो कहीं भी रहता हो, जो जीवन जी रहा हो और वो ग्रो कर रहा हो, चाहे वो प्लांट हो या फिर वो एनिमल हो, दोनों ही बायोलॉजिस्ट में आते हैं। और साइंस कहलाती है बायोलॉजी, साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इसी से बना है बॉटनिस्ट और उसके बाद पढ़ेंगे जूलॉजिस्ट। आपको पता होना चाहिए, जैसे हम लोग पता भी होगा, हम लोग छोटे थे तो बायो पढ़ा करते थे, पहले हम लोग साइंस पढ़ते थे, फिर थोड़े से बड़े हुए साइंस के 3 पार्ट हो गए, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, बायोलॉजी हो गई, फिर और बड़े हुए बायोलॉजी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, बॉटनी और जियोलॉजी। तो यही है, बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। बायोलॉजी में प्लांट्स भी थे और एनिमल्स भी थे। जब इन्हें डिवाइड कर दिया गया तो बॉटनिस्ट में या बॉटनी में आएगा प्लांट और जूलॉजिस्ट में आएंगे एनिमल्स। बायोलॉजी क्लासिफाइज इनटू 2 डिवीजन, 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई, प्लांट्स एंड एनिमल। साइंटिस्ट प्रोविंस, प्रोविंस मतलब होता है क्षेत्र। कह रहा है दिस साइंटिस्ट, ये जो बॉटनिस्ट है, इस साइंटिस्ट का जो प्रोविंस होता है, एरिया होता है, क्षेत्र होता है, इज द फॉर्मर कैटेगरी, मतलब पहली वाली कैटेगरी में होता है, मतलब प्लांट में, जिसमें फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, सब्स, मॉसेस, मैरीन वेजिटेशन, ब्लॉसम्स मतलब फूलों को बोलते हैं,
फ्रूट, सीड, ये सब इसमें आते हैं, और grasses and all the rest that make up the plant kingdom। और हर वो प्लांट जो प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं आप, वो सारे के सारे जो साइंटिस्ट जिनमें इंटरेस्टेड होता है वो है बॉटनिस्ट। बॉटनी साइंस है, बॉटनिस्ट साइंटिस्ट है। फिर दूसरा मतलब लेटर वर्जन है एनिमल का, और एनिमल की स्टडी करने वाले को बोलते हैं जूलॉजिस्ट। साइंस जूलॉजी स्पेशलिस्ट कहलाता है जूलॉजिस्ट। एनिमल्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरीके का एनिमल किसी भी तरीके का हो, कंडीशन में हो, बर्ड हो या बी हो, फिश हो या फाउल। फाउल मतलब होता है शिकारी, शिकारी बर्ड को बोलते हैं। रेप्टाइल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, आर द स्पेशल एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस साइंटिस्ट। और ये साइंटिस्ट मतलब जूलॉजिस्ट इसमें जाके चीजों को एक्सप्लोर करता है। हो गया भैया? बायोलॉजी में दोनों आएंगे, बॉटनी में केवल प्लांट वाला आएगा, और जूलॉजी में केवल एनिमल्स आएंगे। थोड़ा सा और बढ़ेंगे, एक और नेक्स्ट वर्ड बनेगा हमारा एंटिमोलॉजिस्ट। क्या आपको याद है अभी हम लोगों ने एक और वर्ड पढ़ा था, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड्स का अध्ययन करना, शब्दों का अध्ययन करना, लेकिन ये एटिमो नहीं, एंटोमोलॉजी है। देखिएगा ये क्या करते हैं, देयर आर ओवर 6,50,000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट। कह रहे इंसेक्ट की 6,50,000 से ज्यादा स्पीसीज हैं। इंसेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल एक स्पीसीज को देखा जाए तो इतनी स्पीसीज है। जैसे मॉस्किटो एक स्पीसीज है, मॉस्किटो में भी कई तरीके के मॉस्किटोज होते हैं, एंड मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एवरी स्पीसीज, और हर स्पीसीज में मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। एंड दिस साइंटिस्ट इज इंटरेस्टेड इन एवरी वन, और हर इंडिविजुअल में जो साइंटिस्ट इंटरेस्टेड होता है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। कीड़ों का अध्ययन करता है, इंसेक्ट का अध्ययन करता है। जरा एक बार देखिएगा, फिर और आगे बढ़ते हैं। फूल के लिए आता है। वैसे ब्लॉसम या ब्लूम मतलब होता है खिलना, ब्लॉसम्स मतलब फ्लावर के सेंस में आता है। वैरायटीज हैं मैराइन वेजिटेशन जो समुद्र में उगती हैं। मॉस भी एक तरह की घास होती है जो बहुत ज्यादा गीली होती है, मॉइस्चर होल्ड करती है। और कोई वर्ड? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट वर्ड है फिलोलॉजिस्ट। अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, देखिएगा। हेडिंग है टावर ऑफ बेबल। ये जो टावर ऑफ बेबल है इसकी जरा कहानी सुनिएगा क्या है। टावर ऑफ बेबल, बेबीलोन में ह्यूमंस ने एक बिल्डिंग बनाई, और ऐसा माना जाता था कि वो लोग जो ये बिल्डिंग बना रहे थे वो हेवन तक पहुंचने की सीढ़ी बना रहे, जैसे रावण सीढ़ी बनाना चाहता था, वैसे ही एक बहुत ऊंची जो है टावर बनाया जा रहा था, और कहा जा रहा था कि इस टावर के जरिए ह्यूमन बींग्स हेवन तक पहुंच जाएंगे। ठीक, अब ये एक माइथोलॉजी है, मतलब ये रियल घटना नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भगवान जो है ईश्वर ने क्या किया, उनको डिस्ट्रैक्ट कर दिया, आपस में लड़वा दिया, जिससे वो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाई। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। तो अब इसके बारे में देखिए है क्या। दिस लिंग्विस्टिक मतलब होता है भाषा शास्त्री, जो लैंग्वेजेस को पढ़ सकता है, मल्टीपल लैंग्वेज को जानने वाला। दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर मतलब होता है खोजना, द सब्टल मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, सटीक, प्रिसाइज, इंटेंजिबल जिसे छुआ ना जा सके, इल्यूसिव मतलब भ्रामक हो, यूजेस ऑफ दैट यूनिक टूल दैट डिस्टिंग्विशेबल, डिस्टिंग्विश मतलब होता है जिसमें अंतर किया जा सके, ह्यूमन बीइंग्स फॉर ऑल अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, जिसे टू विट कहते हैं या फिर जिसे बोलते हैं लैंग्वेज। विट मतलब होता है बोलने की कला, चतुराई मतलब वही लैंग्वेज। फिर से देखिए, कह रहा है ये जो लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट है, ये एक्सप्लोर करता है छोटी छोटी चीजों को, इंटेंजिबल मतलब जो अस्पष्ट हो, नीचे प्रैक्टिस है ना, बेसमेंट,
ये छोटी छोटी सूक्ष्म चीजों को देखता है। इंटेंजिबल, जिसे समझा ना जा सके, ऐसी छोटी छोटी चीजों को पकड़ता है। इल्यूसिव, जो भ्रामक हो, जो भ्रम क्रिएट कर देते हैं, उनको देखता है। और इस तरीके के यूनिक टूल्स में डिफरेंशिएट करता है ह्यूमन बींग्स फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिसको लैंग्वेज कहते हैं। मतलब हर लैंग्वेज को पढ़ने का ट्राई करता है। दिस पर्सन इज इन शॉर्ट अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक। ये जो पर्सन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये लिंग्विस्टिक का स्टूडेंट है, मतलब भाषाओं को पढ़ने वाला। आप कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है फिलोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस की स्टडी करने वाला, भाषाओं को पढ़ने वाला। दिस पर्सन इन शॉर्ट अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक एंशिएंट एंड मॉडर्न। ये एंशिएंट लैंग्वेज को भी पढ़ता है, ये मॉडर्न लैंग्वेज को भी पढ़ता है, ये प्रिमिटिव और कल्चर्ड चीजों को भी सीखता है। अब सोचिए, शायद आप भी देखते होंगे, जैसे बोलते हैं लैंग्वेज बदल रही है, जेन जेड करके लैंग्वेज आ रही, चीजों को अलग तरीके से बोला, तो वो ये जो फिजियोलॉजिस्ट है हर तरीके की लैंग्वेज में एडवांस होता है, मतलब उसको सीखता है। ये प्रिमिटिव और कल्चर्ड चीजों को भी पढ़ता है, जो पहले जो हमने नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको भी पढ़ने का ट्राई करता है, सीखने का ट्राई करता है, और हर लैंग्वेज को समझने का ट्राई करता है। चाइनीज को, हिब्रू, ये लैंग्वेजेस हैं ये सब, चाइनीज, हिब्रू, आइसलैंडिक, साल्विक, टूटोनिक एंड एवरी अदर काइंड ऑफ स्पोकन, और हर तरीके की बोली जाने वाली इन द पास्ट बाय ह्यूमन बींग, जो पास्ट में ह्यूमन बींग्स बोलते थे। और नॉट एक्सक्लूडिंग, इसमें ये भी नहीं छोड़ा है क्या, दैट डिलाइटफुल हॉचपॉच नोन एज पिडगिन इंग्लिश। पिडगिन इंग्लिश मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलकर जब इंग्लिश में एक अलग एसेंट क्रिएट करती हैं या अलग मीनिंग क्रिएट करती हैं, उसको पिडगिन इंग्लिश कहते हैं। उसे भी पढ़ता है। इन विच, जहां पर पियानो को बिग बॉक्स कहा जाता है, और जब आप पियानो में जो जो बटन है उसको प्रेस करते हैं, उसकी की को प्रेस करते हैं, तो कह रहा है यू हिट इन टीथ, अगर उसका टीथ प्रेस करे तो वो रोता है। यहाँ पर देखिए पिडगिन इंग्लिश में पियानो को बिग बॉक्स कहा जा रहा है, और इसमें बिग बॉक्स में जो उसकी बटन्स हैं उसको टीथ बोला जा रहा है, जिसको आप दबाने पर रोने की आवाज आती है, ऐसा वो बोल रहे हैं। पिडगिन इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है। एंड इन विच हैमलेट्स फेमस क्वांड्री, भैया देखिएगा क्वांड्री का मतलब समझिएगा। हैमलेट जानते हैं ना क्या है, शेक्सपियर की बुक, और शेक्सपियर ने जो रचनाएं की, वो ये उसमें हैमलेट में इस तरीके की क्वांड्री, क्वांड्री मतलब होता है पहेली, ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसी कोई चीज जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, समझ में ना आ रही हो, उसे क्वांड्री बोलते हैं। टू बी और नॉट टू बी, अब ये टू बी और नॉट टू बी क्वांड्री है हैमलेट की। दिस इज द क्वेश्चन, ये पूरी की पूरी लाइन हैमलेट में लिखी है। इज ट्रांसलेटेड इनटू कैन डू, इसको ट्रांसलेट किया जाता है कैन डू और नो कैन डू, करे या ना करे, फैशन क्या है। क्वांड्री मतलब पहेली होता है, और ये जो पर्सन है ये हर तरीके की लैंग्वेज को समझता है, चाहे वो शेक्सपियर ने लिखी हो या शेक्सपियर के बहुत पहले लोगों ने लिखी या बोली हो, हर चीज को समझने का ट्राई करता है, और इसे बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट, इस लैंग्वेजेस की स्टडी करने वाला। नेक्स्ट देखिएगा, दो और बचे हैं भैया, सेमेंटिस्ट। दिस लिंग्विस्टिक, ये भी लिंग्विस्टिक है। दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर, ये भी सेम लिखा हुआ है, सबटल, इंटेंजिबल, इल्यूसिव रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थिंकिंग। वो केवल लैंग्वेज की स्टडी कर रहा था, लेकिन ये लैंग्वेज को समझता है, प्लस ये भी सोचता है कि ऐसा क्यों बोला गया, उसको सोचता भी है, उसके मीनिंग के बारे में सोचता है। बिटवीन द मीनिंग एंड वर्ड, ये शब्दों के और शब्दों के मीनिंग दोनों को पढ़ता है। एंड इज इंटरेस्टेड इन डिटरमाइनिंग द साइकोलॉजिकल कॉज, और इस बात को बताता है कि ऐसा वर्ड क्यों बोला गया होगा। इफेक्ट्स ऑफ व्हाट पीपल से एंड राइट, जो लोग लिख के और बोल के चले गए हैं, ऐसा क्यों हुआ है, इसको समझने वाले को बोलते हैं ये। और ये होता है, क्या बोले इसको, क्या बोला जाना चाहिए, मीनिंग को समझने वाला। जैसे पीछे वाला पर्सन था, ये कह रहा था स्टडी ऑफ लैंग्वेज, आप इसमें लिख सकते हैं स्टडी ऑफ मीनिंग, मीनिंग को समझने, लैंग्वेज प्लस मीनिंग, स्टडी ऑफ लैंग्वेज प्लस मीनिंग। लैंग्वेज भी पढ़ता है, मीनिंग भी पढ़ता है, लैंग्वेज भी पढ़ता है, मीनिंग भी पढ़ता है भैया। एक और लास्ट, सोशियोलॉजिस्ट। हम लोग जानते हैं ये क्या होगा, समाजशास्त्री को बोलते हैं ना। दिस साइंटिस्ट इज स्टूडेंट ऑफ वेज इन विच पीपल लिव टुगेदर, कह रहा है
ये साइंटिस्ट जो है ये स्टूडेंट है और ये जानना चाहता है कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे उन्होंने फैमिलीज बनाई, कैसे उन्हें कम्युनिटी का स्ट्रक्चर बना लिया, कैसे उन्होंने अपने कस्टम रीति रिवाज बना लिए, देयर हाउसिंग, कैसे घरों में वो रहते हैं, कैसा उनका सोशल रिलेशनशिप है, आसपास के लोगों के साथ कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कैसे वो गवर्नमेंट बनाते हैं, या फिर द लेयर्स ऑफ कास्ट एंड क्लासेस के बारे में पढ़ता है। ये क्या कर रहा होगा? समाज शास्त्री, समाज के बारे में स्टडी कर रहा है, सोशियोलॉजिस्ट। देखिएगा भैया, अब फिर से ये जो आपने सेशन नंबर 11 पढ़ा है, इनमें जो वर्ड्स पढ़े हैं इनके वर्ड्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलिए एक्सरसाइज में आ जाइए, कोई डाउट हो किसी वर्ड में तो पूछ लीजिए। हाँ भैया देखो ऐसे है, ये कस्टम, कस्टम्स, ये वाला कस्टम मतलब है रीति रिवाज, और हाँ ऊपर वाला, और ये वाला कस्टम्स मतलब वही जिसमें हम लोग सेलेक्ट होकर जाते हैं, जॉब्स वगैरह लेते हैं, ये कस्टम्स है। वहां पर जो लिखा है उससे कंफ्यूज मत होइए, ये सही है। क्या हम लोग मैचिंग करें? हाँ, इल्यूसिव मतलब होता है भ्रामक, जो भ्रम पैदा कर दे, जो कंफ्यूज कर दे, जो अस्पष्ट हो, जो अनक्लियर हो, इल्यूसिव। और देखिएगा भैया, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्स्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बता दो। ह्यूमन रेस के बारे में पढ़ता है, थर्ड ऑप्शन लग जाएगा। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमर, सेलेस्टियल फिनोमिना, देखिए सेलेस्टियल नया वर्ड आ गया, सेलेस्टियल मतलब होता है आकाशीय, हेवनली बॉडी, इसको सेलेस्टियल बोलते हैं, और फिनोमिना मतलब घटना होता है, आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, जियोलॉजिस्ट, बिल्कुल अर्थ, भूवैज्ञानिक को बोलते हैं। नेक्स्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल फॉर्म ऑफ लिविंग टुगेदर, बॉटनिस्ट, प्लांट लाइफ, जूलॉजिस्ट, एनिमल लाइफ हो गया। नेक्स्ट, एंटमोलॉजिस्ट, एफ, इंसेक्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखिएगा, सेमेंटिस्ट, 9 नंबर, सॉरी 8 नंबर छूट गया, फिलोलॉजिस्ट, लैंग्वेज, आपके में सही लिखा होगा, मेरे में एल गायब हो गया, लैंग्वेज की स्टडी करने वाले को बोलेंगे। सेमेंटिस्ट मीनिंग पढ़ता है, मीनिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ वर्ड्स, मीनिंग भी पढ़ता है और उसका इफेक्ट भी देखता है। सोशियोलॉजिस्ट, कम्युनिटी एंड लाइफ, फैमिली लाइफ, सही है। और बढ़िएगा, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में ट्रू फॉल्स, हाँ ट्रू फॉल्स नहीं है इसमें, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, वन वर्ड जैसे हैं, देखिएगा, इंसेक्ट्स, एंटमोलॉजिस्ट, लैंग्वेज, फेलोलॉजिस्ट। नेक्स्ट देखिए, सोशल कंडीशन, बिल्कुल सोशियोलॉजिस्ट, सोशल कंडीशन है, सोशल कंडीशन है, सोशियोलॉजिस्ट। वो जो आप बता रहे सेमेंटिस्ट, वो तो मीनिंग्स को पढ़ता है। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मीनिंग ऑफ वर्ड, अब आ जाएगा सेमेंटिस्ट। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, प्लांट्स, बॉटनिस्ट। नेक्स्ट देखिए 7, अर्थ, अर्थ के लिए लगा देंगे जियोलॉजिस्ट, हेवनली बॉडीज, एस्ट्रोनॉमर। नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिस्ट, एनिमल्स, जूलॉजिस्ट। कोई दिक्कत? इन्हीं सेशंस में जो लिखे हुए वर्ड हैं हम नेक्स्ट टाइम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस आज इतना ही, आपकी क्लास मंडे को होगी।